हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास में आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 का पार्ट 8 कार्बन और उसके यौगिक। देखिए इसमें सर्वप्रथम है जैव शक्ति सिद्धांत। तो देखिए ये सिद्धांत क्या है। ये सिद्धांत 1815 में बर्जिलियस नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। बर्जिलियस, इन्होंने बताया कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारी स्रोतों से ही संभव है। इनका कृत्रिम विधियों के द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। यानी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवों के द्वारा ही संभव है और इनका कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में सिंथेसिस या संश्लेषण संभव नहीं है। इसे जैव शक्ति सिद्धांत का। और बाद में जो जीवधारी स्रोतों से पदार्थ प्राप्त हो रहे थे उन्हें कार्बनिक यौगिक कहा गया। जीवों से जो पदार्थ प्राप्त हो रहे थे उन्हें कार्बनिक यौगिक कहा गया। कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहा गया। इस सिद्धांत का खंडन किया वोहलर ने 1828 के अंदर। उन्होंने सबसे पहले कृत्रिम रूप से कार्बनिक पदार्थ का सिंथेसिस या संश्लेषण किया। उन्होंने अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को गर्म किया जिससे अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ। इसे और अधिक गर्म करने पर पहला कृत्रिम पदार्थ यूरिया प्राप्त हुआ। ये यूरिया का सूत्र है। इन सभी कार्बनिक पदार्थों में मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन परमाणु की क्या विशेषताएं हैं हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले आवर्त सारणी के अंदर कार्बन परमाणु क्रमांक 6 पर व्यवस्थित है। यानी इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। इसका प्रतीक है C। कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2 होता है क्योंकि ये 6 नंबर पर व्यवस्थित है। परमाणु क्रमांक 6 है। कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है और ये अपनी चारों संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए संयोग करके अणु बनाता है। तो देखिए 4 एकल संयोजी परमाणु से संयोग करके ये मेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन यौगिकों का निर्माण करेगा। ये इसके एग्जाम्पल है जो सिंगल बॉन्ड से बंधित है। देखिए ये मेथेन की संरचना है। इसमें कार्बन परमाणु एकल बंध के द्वारा 4 अन्य परमाणु से जुड़ा हुआ है। ये इसकी 4 संयोजकता है, 1, 2, 3, 4। ये मेथेन है जिसे मार्श गैस भी कहते हैं क्योंकि दलदली स्थानों से प्राप्त की जाती है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके बाद कार्बन परमाणु 2 एकल संयोजी और 1 द्विसंयोजी परमाणु से जुड़ा है जैसे फॉर्मेल्डिहाइड। यानी एक द्विबंध का निर्माण होता है इसमें, HCHO इसका सामान्य सूत्र। इसमें एक डबल बॉन्ड के द्वारा कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा भी कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ होता है जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, HCN इसका सामान्य सूत्र। ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसमें कार्बन परमाणु नाइट्रोजन से 2 द्विसंयोजी परमाणु से भी जुड़ा हो सकता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में 2 डबल बॉन्ड के द्वारा कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर है। तो कार्बन परमाणु एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध या 2 डबल बंध इनसे जुड़ा हुआ हो सकता है और अपनी वैलेंसी यानी अपनी संयोजकताओं को पूर्ण करता है। इसकी ज्यामिति जो है वो चतुष्फल की होती है और चारों संयोजकताएं एक चतुष्फल के चारों कोणों की ओर निर्देशित होती है। कार्बन परमाणु केंद्र में स्थित होता है। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है, बंध होता है, वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ये आपको जरूर याद रखना है कि कार्बन परमाणु की जो चतुष्फल की संरचना है उसमें बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। देखिए समचतुष्फलक क्या है। ऐसा चतुष्फलक जिसमें 4 त्रिभुजाकार के फलक उपस्थित हो, उनमें एक को आधार मानते हुए इसके 3 कोणों को एक शीर्ष पे मिला दे तो ये 3 त्रिभुजाकार फलक बन जाएंगे। इस त्रिविम ज्यामिति को समचतुष्फलक कहते हैं। इसमें बंध कोण जो है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ये मैंने आपको बताया। जैसे मेथेन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ये देखिए इसमें 109 डिग्री 28 मिनट का बंध कोण होता है। इसके बाद देखिए कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण होता है कि अन्य कार्बन से जुड़कर शाखित, अशाखित या चक्रीय यौगिकों का निर्माण कर सकता है। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। यानी कार्बन परमाणु में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। देखिए अशाखित श्रृंखला के रूप में ये इस टाइप से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये अशाखित श्रृंखला के रूप में, शाखित श्रृंखलाओं के रूप में या चक्रीय श्रृंखला के रूप में जैसे बेंजीन है, ये चक्रीय श्रृंखला के रूप में जुड़ा हुआ हो सकता है। कार्बन परमाणु से जुड़कर एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध का निर्माण करते हैं। कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन के लगभग समान होने के कारण ये हाइड्रोजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी करता है और सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है और हाइड्रोकार्बन बनाता है। हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलकर सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। कार्बन का अष्टक और हाइड्रोजन का जो निकटवर्ती हीलियम उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त होता है। देखिए हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे मेथेन, CH4, एथेन, C2H6। परमाणु प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं और स्थायित्व ग्रहण करने के लिए दूसरे परमाणु से संयोग करके अणुओं का निर्माण करते हैं। कार्बन परमाणु भी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इनसे क्रिया करते हैं और स्थायित्व प्राप्त करके अणुओं का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसके बाद हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण देखिए, यह हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, इसमें हाइड्रोकार्बन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है, विवृत श्रृंखलायुक्त और संवृत श्रृंखलायुक्त। विवृत श्रृंखलायुक्त जो हाइड्रोकार्बन है उन्हें अचक्रीय हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं या एलिफेटिक यौगिक भी कहते हैं, और संवृत श्रृंखलायुक्त जो हाइड्रोकार्बन है उन्हें चक्रीय हाइड्रोकार्बन या वलय युक्त यौगिक भी कहते हैं। तो देखिए, विवृत श्रृंखला में संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होगा। अभी बताया मैंने आपको, एल्केन जो है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इन सब में सिंगल बॉन्ड होता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य रूप से डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। इन्हें दो भागों में बांटा है, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है, जैसे एथीन, प्रोपीन, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के मध्य, जैसे एथाइन, प्रोपाइन। इसके बाद चक्रीय या संवृत श्रृंखला युक्त, तो इन्हें भी दो भागों में बांटा है, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक जलाने पर बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं, साइक्लोहेक्सेन इसका एग्जाम्पल है। और एरोमेटिक यौगिक इन्हें जलाने पर काले धुएं के साथ जलते हैं और एरोमेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे बेंजीन जो है इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद हम कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति देखते हैं, नामकरण पद्धति। कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। कार्बनिक यौगिकों को पहचानने के लिए या समझने के लिए उनके नामकरण की आवश्यकता होती है, तो अलग अलग टाइप की पद्धतियाँ दी गई है। तो मुख्य रूप से नामकरण की तीन पद्धतियाँ हैं, रूढ़ पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति और IUPAC पद्धति। सबसे पहले हम देखते हैं रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति में जो है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके प्राकृतिक स्रोत या गुणों के आधार पर किया जाता है, जहाँ से ये प्राप्त होते हैं या जिस प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं उसके आधार पर रूढ़ पद्धति में इनका नामकरण किया जाता है। जैसे CH4, तो ये मेथेन है, इसे मार्श गैस कहते हैं। रूढ़ पद्धति के आधार पर इसका नाम है मार्श गैस, और ये दलदल से प्राप्त होती है या मार्श स्थानों से प्राप्त होती है, इसलिए इसका नाम मार्श गैस है। इसी तरह CH3OH, इसे कास्ट स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। कास्ट स्प्रिट, क्योंकि ये लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होती है, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होने के कारण कास्ट स्प्रिट नाम से जाना जाता है। CH3COOH, एसिटिक अम्ल, क्योंकि ये सिरके के लैटिन नाम एसिटम से लिया है। सिरका है इसका सामान्य नाम, तो ये सिरके के लैटिन नाम एसिटम से लिया गया है, इसलिए इसका नाम एसिटिक अम्ल है। इसी तरह HCOOH, इसका नाम है फार्मिक अम्ल, क्योंकि ये चींटी से प्राप्त होता है। फार्मिका, चींटी को फार्मिका कहते हैं, तो ये चींटी से प्राप्त होने के कारण इसका नाम फार्मिक अम्ल है। इसी तरह लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल लेक्टम यानी दूध से प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम लैक्टिक अम्ल रख दिया है। देखिए, रूढ़ पद्धति में अशाकित हाइड्रोकार्बन को नॉर्मल कहते हैं या N से प्रदर्शित करते हैं। रूढ़ पद्धति में जो अशाकित हाइड्रोकार्बन है इसे नॉर्मल या N से प्रदर्शित करते हैं। जैसे पेंटेन के मैं समावेश बताता हूँ आपको, N पेंटेन, ये N पेंटेन है। इसी तरह से आइसो ग्रुप कह दें तो आइसो, इस टाइप से आइसो को प्रदर्शित किया जाता है, ये आइसो ग्रुप है। तो अगर आइसोपेंटेन बने, आइसोपेंटेन में ये दोनों ग्रुप यहाँ लगेंगे, ये आइसोपेंटेन। और नियो समूह ये होता है, ये नियो समूह है। अगर कहते हैं नियोपेंटेन बनाइए तो नियोपेंटेन, ये नियोपेंटेन है। तो ये पेंटेन के तीन समावयवी है। ये क्वेश्चन इससे पहले वाले साल 10th बोर्ड में पूछा गया है कि पेंटेन के तीनों समावयवी के नाम लिखिए, तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। इसके बाद हम देखते हैं व्युत्पन्न पद्धति। देखिए, व्युत्पन्न पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके सरल यौगिकों का व्युत्पन्न मानकर किया जाता है। उनके सिंपल यौगिक जैसे मेथेन है, CH4, इसका नामकरण अगर करना है तो ये ट्राई मेथिल मेथेन है व्युत्पन्न पद्धति के आधार पर। इसी तरह ये कार्बिनोल है, इसका नामकरण करें तो ये मेथिल कार्बिनोल व्युत्पन्न पद्धति के आधार पर मेथिल
कार्बिनोल। इस टाइप से व्युत्पन्न पद्धति के आधार पर नामकरण किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पद्धति है IUPAC पद्धति। इसका नाम मैंने लास्ट वीडियो में बताया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इस पद्धति के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है। देखिए, हाइड्रोकार्बन के नामकरण में कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उनका पूर्व लग्न लिखा जाता है। यानी कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है उसका पूर्व लग्न लिखा जाएगा। जैसे एक कार्बन परमाणु है तो वो होगा मेथ, ये इसका पूर्व लग्न है। पूर्व लग्न का मतलब जो आगे लगता है। इसी तरह कार्बन की संख्या अगर 2 है तो वो होगा एथ, 3 है तो होगा प्रॉप, 4 है तो वो होगा ब्यूट, 5 है तो वो होगा पेंट, 6 है तो होगा हेक्स, 7 है तो होगा हेप्ट, 8 है तो वो होगा ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। इस तरह से इनके पूर्व लग्न लगाए जाते हैं। तो आप इन्हें याद रखें। कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न यानी जो आगे लगेंगे, अभी मैं आपको बता दूंगा। जैसे मेथेन यानी कार्बन की संख्या 1, ये इनके पूर्व लग्न है। अणु में उपस्थित बंध के आधार पर उनका अनुलग्न लिखा जाता है कि उनमें बंध कैसा है। अगर सिंगल बंध है, एकल बंध है तो अनुलग्न लगेगा एन, डबल बॉन्ड है तो ईन और ट्रिपल बॉन्ड है तो अनुलग्न लगेगा आइन। ये चीज़ आपको याद रखना है। अनुलग्न का मतलब जो पीछे लगेगा। जैसे प्रोपीन, प्रोपीन का अर्थ हो गया यानी 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड उपस्थित है तो वो प्रोपीन। ब्यूटीन 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड उपस्थित है तो वो ब्यूटीन। इस तरीके से इनके पूर्व लग्न और अनुलग्न लगाए जाते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के बारे में। देखिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ये इनका सामान्य सूत्र है। इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड। इसमें अनुलग्न जो है वो एन होगा, इसका अनुलग्न ईन होता है और इसका अनुलग्न आइन होता है। इन्हें संतृप्त यौगिक या पैराफिन्स भी कहते हैं, पैराफिन्स। इन्हें असंतृप्त यौगिक या ओलिफिन्स भी कहते हैं, ओलिफिन्स, क्योंकि ये ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करके तेलीय द्रव यानी ऑयली लिक्विड बनाते हैं, इसलिए इन्हें ओलिफिन्स भी कहते हैं। ब्रोमीन जल से क्रिया करके ऑयली लिक्विड या तेलीय द्रव भी बनाते हैं। और ये जो है ये असंतृप्त यौगिक है, एल्काइन। अगर समान प्रतिस्थापी इनमें जुड़े हो तो उनकी संख्या के लिए अलग अलग शब्द काम में लिए जाते हैं। जैसे 1 है तो मोनो, 2 है समान प्रतिस्थापी तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ओक्टा, 9 है तो नोना और 10 है तो डेका। इस टाइप से इनके प्रतिस्थापी जोड़ते हैं। अब मैं जैसे आपको एक यौगिक बना के बताता हूँ। जैसे हमें कह दे कि ब्यूटेन बनाओ, ब्यूटेन, सिंपल सा ब्यूटेन। अब आपको पता है क्या पूछ रहा है ये, ब्यूटेन, एन अनुलग्न, इसका मतलब हमें एल्केन बनाना है। और कौन सा, ब्यूट। ब्यूट होता है 4 नंबर कार्बन, तो एन की जगह हम 4 लिखते हैं। सी, इसका जो सामान्य सूत्र है एल्केन का CnH2n+2, एन की जगह हम 4 लिखेंगे। देखिए ये 4, 2 चौके 8 और 2 10, यानी इनका सामान्य सूत्र आ गया C4H10। इस सूत्र से हमें ब्यूटेन का निर्माण करना है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे ब्यूटेन C4H10 से। तो ये पहले सबसे पहले कार्बन परमाणु C4, ये 4 कार्बन परमाणु हमने लिख दिए। और हमें पता है कि एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये सिंगल बॉन्ड हमने इनके बीच में लगा दिए। अब हाइड्रोजन जो है वो 10 है। अब हमें ये देखना है कि कार्बन की संयोजकता, शुरू में बताया था मैंने, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो एक कार्बन परमाणु 4 ही संयोजकता पूरी करेगा, न तो 4 से कम न 4 से ज़्यादा। तो देखिए हाइड्रोजन 10 है, इन 10 हाइड्रोजनों को हमें किस तरह से लगाना है ये देखिए आप। ये कार्बन एक परमाणु से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन परमाणु से, तो इसकी 3 वैलेंसी है, दूरी है
ये 3 हाइड्रोजन यहाँ हमने जोड़ दिए, तो ये 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी संयोजकता पूरी। ये कार्बन परमाणु 2 से जुड़ा हुआ है, एक इधर, तो ये अधिक से अधिक 2 से और जुड़ सकता है। ये कार्बन परमाणु 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 2 से और जुड़ सकता है। और ये 1 से ही जुड़ा है, तो इस पर ये 3 हाइड्रोजन परमाणु हमने और लगा दिए, तो ये ब्यूटेन बन गया। इसे सामान्य रूप में लिखे हम तो यूँ भी लिख सकते हैं CH3 ये, CH2 ये, CH2 ये वाला और CH3, तो ये है ब्यूटेन। अगर हमें इसी में कह दे ब्यूटीन बनाना है, ब्यूटीन, अब ब्यूटीन किस टाइप से बनाएंगे? ईन आ रहा है तो एल्कीन का सामान्य सूत्र लगाना पड़ेगा, जो कि होता है CnH2n। अब इसमें देखिए n की जगह 4, क्योंकि ब्यूट है, ये 4, C4H8 ये ब्यूटीन का सामान्य सूत्र हुआ। अब इसको हमें किस टाइप से लगाना है? सिंपल ब्यूटीन बता रहा हूँ मैं आपको। हमें पता है कि ब्यूटीन, ईन में डबल बॉन्ड होगा, तो सबसे पहले 4 कार्बन ये हमने लिख दिए। अब इसमें डबल बॉन्ड होगा, तो कहीं भी आप डबल बॉन्ड लगा दें, जब तक आपको कोई स्पेशल नंबर नहीं कहा गया है। तो जैसे मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, बाकी में सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अब 8 हाइड्रोजन है इसमें, उन्हें कैसे सेट करना है? तो ये 1 से जुड़ा हुआ है, ये 2 3 और ये 4, इसकी संयोजकता पूरी। यह कार्बन देखिए आप, यहाँ 1 2 और 3 से जुड़ चुका है, तो ये एक ही हाइड्रोजन से जुड़ेगा, चाहे आप ऊपर लगा दीजिए चाहे नीचे लगा दीजिए, एक ही बात है। ये 1 से जुड़ गया, ये भी 3 से जुड़ चुका है, तो ये भी 1 से और जुड़ गया, और ये 1 से ही जुड़ा है, तो ये 2 3 और 4। अब आप हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं आराम से, ये 3 4 5 और 3 8। तो इस टाइप से ये ब्यूटीन हो गया। इसे सामान्य रूप में हम लिखें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ये ब्यूटीन। अब हमें कह दें इसी में ब्यूटाइन बनाइए, ब्यूटाइन। अब आइन है तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? ये N नंबर 4 C4H8, ये ब्यूटाइन का सूत्र C4H6। अब कार्बन परमाणु वही 4 1 2 3 4। हमें पता है आइन यानी एल्काइन है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दें हम, ये जैसे ये 3 ट्रिपल बॉन्ड लग गए, बाकी में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। अब इस कार्बन की संयोजकता वही 1 से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 हाइड्रोजन और जुड़ सकते हैं इस पर। अब यहाँ देखिए 1 2 3 और 4 से जुड़ चुका है, तो ये किसी भी हाइड्रोजन से नहीं जुड़ेगा। इधर भी देखिए 1 2 3 4, तो ये इस पर भी कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ेगा। अब यहाँ देखिए ये 1 से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 3 और 4, ये 6 हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं। कार्बन की संयोजकता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। देखिए इसे सामान्य रूप से हम यूँ भी लिख सकते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये हो गया ब्यूटाइन। इस टाइप से हम किसी भी यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। अब हमें नंबर के आधार पर अगर दे दे, जैसे हमें कोई प्रतिस्थापी ग्रुप लगाने की कह दे, पहले मैं आपको प्रतिस्थापी ग्रुप के बारे में बताता हूँ। देखिए जैसे I है तो ये है आयोडो, F है फ्लोरो, Cl है क्लोरो, Br है ब्रोमो। इसी टाइप से CH3 है मेथिल, CH2 CH3 है एथिल, ये है आइसोप्रोपिल। इस टाइप से प्रतिस्थापी समूह लगाकर किसी यौगिक का नाम पूछे या किसी यौगिक का नाम देकर उसका सूत्र बनाने की कहे, तो किस टाइप से हम करेंगे? देखिए बिल्कुल इजी है ये। जैसे हमें कह दे कि 2 मेथिल ब्यूटेन बनाना है, 2 मेथिल ब्यूटेन का निर्माण करना है हमें, तो सबसे पहले हमें ब्यूटेन बनाना है। अभी मैंने बताया आपको ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, सिंगल बॉन्ड में दोनों साइड ध्यान रखना आप 3-3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं और बीच में 2-2 हाइड्रोजन आएंगे। अगर इसे खोल के मैं बता दूं आपको समझ में आ जाएगा ये। अब हमें कहा है कि 2 मेथिल ब्यूटेन बनाइए, 2 पर मेथिल लगाना है। अब 2 की काउंटिंग हम इधर से भी शुरू कर सकते हैं, इधर से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो ये 1 और ये 2 पर मेथिल ग्रुप जोड़ना है। मेथिल अभी मैंने बताया CH3, तो अगर मेथिल समूह जुड़े रहा है, कोई भी दूसरा प्रतिस्थापी जुड़ रहा है, तो कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी, तो 1 हाइड्रोजन हमें निकालना होगा और उस पर वो प्रतिस्थापी जोड़ना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे मैं यहाँ से ये हाइड्रोजन हटा देता हूँ और ये CH3 ग्रुप जोड़ता हूँ,
जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया और ये CH3, तो ये हो गया 2-मेथिल ब्यूटेन। बिल्कुल सिंपल सा। अगर 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेन कर दे तो 2 पर ही हमें 2 बार मेथिल जोड़ना है, तो एक हाइड्रोजन और चल जाएगा और ये मेथिल ग्रुप जुड़ गया, तो ये 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेन हो गया। इसी टाइप से हमें कह दे 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन बनाइए, तो सबसे पहले ब्यूटेन, अब क्या है 2 ब्रोमो यानी 2 पर ब्रोमो, तो यहाँ Br जोड़ दो, एक हाइड्रोजन निकालना है, सिंपल सा। और 3 क्लोरो, एक हाइड्रोजन निकाला, ये क्लोरो जोड़ा, ब्यूटेन। बिल्कुल सिंपल। इसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर प्रतिस्थापी को जिधर से कम अंक मिल रहा है तो उधर से ही हम उसका नामकरण करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के जो प्रतिस्थापी ग्रुप है उन्हें पहले नाम दिया जाएगा। नाम लिखते समय अंकों के मध्य कोमा का प्रयोग करेंगे हम, अंकों के मध्य कोमा और अंक और नाम के बीच हाइफन का प्रयोग करेंगे। तो 2,2 ये हाइफन डाईमेथिल ब्यूटेन या प्रोपेन जो भी है, तो अंकों के मध्य कोमा और नाम के बीच में हाइफन का प्रयोग किया जाएगा। ये नाम लिखने का एक सिंपल सा वे। अब देखिए, जैसे ब्यूटीन बनाने की हमें कह दिया कि 3 क्लोरो 1 प्रोपीन बनाना है, पीन, तो सबसे पहले हमें प्रोपीन बनाना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो पहले आप प्रोपेन लिख दिए, सिंपल सा। ये प्रोपेन यानी 3 कार्बन, तो ये 3 कार्बन, दोनों साइड सिंगल बॉन्ड होता है इसमें, दोनों साइड CH3 बीच में CH2। अब प्रोपीन बनाना है तो प्रोपीन में एक जगह डबल बॉन्ड लगाना है। ये डबल बॉन्ड यहाँ लगाया तो एक हाइड्रोजन इधर से भी निकलेगा और एक हाइड्रोजन इधर से भी निकलेगा, ये प्रोपीन बन गया। अब हमें कहा है कि जैसे 3 क्लोरो 1 प्रोपीन बनाना है, 3 क्लोरो 1 प्रोपीन, तो ये 1 प्रोपीन है। अब 3 क्लोरो, 3 पर क्लोरो जुड़ा हुआ है, हमने इधर से काउंटिंग शुरू की है 1 प्रोपीन, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड लगाया है तो ये 1 प्रोपीन। अब 3 पर क्लोरो है तो 1 2 और 3 यहाँ क्लोरो जोड़ना है, तो ये क्लोरो एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ये 3 क्लोरो 1 प्रोपीन हो गया। इसी टाइप से हमें कहते हैं 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन, तो सबसे पहले ब्यूटेन बनाना है हमें, CH3 CH2 CH2 CH3, 2 ब्यूटीन है, 2 पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, दोनों हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन दोनों साइड से निकाल दिए। अब 1 पे क्लोरो है तो आप किधर से भी काउंटिंग कर ले, बराबर आ रहा है, इधर से चाहे इधर से, तो यहाँ क्लोरो लगा दिया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन हो गया। बिल्कुल सिंपल सा है। अब हमें कह दें 2 ब्यूटाइन बनाना है, 2 ब्यूटाइन, तो 2 पर ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, ब्यूटाइन, ये ट्रिपल बॉन्ड लग गया, एक हाइड्रोजन दोनों साइड से और निकल जाएंगे, तो ये 2 ब्यूटाइन हो गया। बिल्कुल सिंपल सा है। और मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको बिल्कुल कंठस्थ हो गई होगी, समझ में आ गया होगा।